हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। और आज का टाइम अभी आपके सामने है एंड लास्ट डे हमारी जो पढ़ाई हुई थी वो 4 घंटे 18 मिनट समथिंग हुई थी। आपको याद होगा जो मैं सीटेट का लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये देखिए टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज मैं पढ़ने वाली हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर। अभी सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है शेक्सपियर एंड द रेनेसा। और आप देख सकते हैं मैं इसे गूगल से ही पढ़ रही हूँ। मुझे ये बेस्ट लगता है और इस टाइप के टॉपिक्स यूट्यूब पे बहुत रेयर ही मिलते हैं, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसे पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैं नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहेगा, देयर आर सो मैनी टॉपिक्स। और अभी तो कुछ दिन मेरा इंग्लिश का ही प्रिपरेशन चलेगा बिकॉज़ एज़ यू नो मेरे सीटेट के पेपर हो चुके हैं एंड अभी मेरा 8 फ़ेब से मास्टर्स का एक्सटर्नल है सेमेस्टर 1 का। तो मुझे पहले अभी इसको कंप्लीट करना होगा और फिर इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब जो बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं लाइक DSSB, यूपी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, झारखंड का भी सुन तो रही हूँ, TGT आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये सब का प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए बिकॉज़ वैकेंसी आने के बाद टाइम कहाँ मिलता है। इसीलिए हमें पहले तो प्लानिंग करनी ही पड़ेगी और प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना होगा बिकॉज़ कई सारे पेपर्स तो उसमें कॉमन होते हैं चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। और अपना जो इंग्लिश है वो तो एनी हाउ किसी भी केस में स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और TGT के केस में ग्रामर भी इम्पॉर्टेंट होता है। हेयर यू कैन सी अभी सिर्फ 18 मिनट की ही पढ़ाई हुई है और ये कंप्लीट हो गया और अभी बज रहे हैं लगभग 8:15। अब मुझे जाना पड़ेगा किचन में क्योंकि सुबह का नाश्ता भी बनाना है। तो अभी आपने देखा होगा मैंने नंबर 1 टॉपिक जो दिखाया आप लोगों को वो अभी मैंने पढ़ा है और नोट्स तो नहीं प्रिपेयर किया, अभी बस पढ़ा ही है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए और साथ ही साथ अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम कैसा रहा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कहा था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर रही थी प्रीवियस ईयर उस हिसाब से तो मुझे क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ़ लगा। हालांकि सारे क्वेश्चंस टफ़ तो होते ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जो पेडागॉजी सेक्शन था पेपर 2 का वो मुझे पेपर 1 से ज़्यादा इजी लगा बिकॉज़ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कोई भी बता देगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली टफ़ भी थे, अकॉर्डिंग टू द लेवल भी थे। बट फिर भी पेडागॉजी हमेशा से पढ़ी है तो मुझे लगता है कि जिस तरह मेरा 24-25 आता था उस तरह से तो आ ही जाना चाहिए दोनों पेपर में। लेकिन जो हिंदी पेडागॉजी थी वो इतनी ज़्यादा उसमें कलिस्ट वर्ड यूज़ किए हुए थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था दोनों ही पेपर में। अब बात करते हैं SST की जो कि पेपर 2 का पार्ट है। तो वो वैसा ही था जैसा मेरा प्रिपरेशन रहता था, फिर भी नहीं होता था। मैं आपको कह सकती हूँ कि मैं जो भी पढ़ कर गई थी कुछ भी नहीं आया था। ये रही हमारी चाय और ये बिस्किट हम लोग अभी खाने वाले हैं और इसके बाद होगी पढ़ाई। तो टाइम आपके सामने है और अभी तक मैंने सिर्फ 18 मिनट की पढ़ाई की है क्योंकि किचन में भी काम था। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, अभी मैं सब ओरली कर रही हूँ और फिर हो सके अभी अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो फिर रात को मैं सबका नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी। बता ही दिया मैंने कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पेपर 1 क्वालिफाई हो जाना चाहिए, पर पेपर 2 में आई हैव डाउट। हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि SST एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है और वो बहुत अच्छा नहीं गया है मेरा। और साथ ही साथ हिंदी पेडागॉजी में भी मुझे डाउट है। तो देखिए 90 मार्क्स आ भी सकते हैं, आई कांट से कि नहीं आ सकते। कुछ गेसेस भी मैंने किए थे, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी देखिए टाइम आपके सामने है और लगभग 11:15 हो चुके हैं, पर मैं बीच में भी चली गई थी कुछ काम से। इधर उधर काम होते ही रहता है, कंटिन्यूस आप दिन में बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। तो अभी मैं देखिए फर्स्ट फोलियो ये जो टॉपिक है शेक्सपियर से रिलेटेड है, ये मैं कर रही हूँ। तो देखते हैं, इसके बाद फिर से मुझे एक बार किचन में जाना पड़ेगा। रोटी बनाना अभी भी बाकी है क्योंकि गरम गरम रोटियाँ ही सब सुबह नाश्ते में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर अभी इसको पढ़कर फिर मैं जाती हूँ, तब तक आप देखिए। तो
पढ़ाई हो गई, ये वाला टॉपिक मैंने कर लिया और अब मुझे करना पड़ेगा अपना पढ़ाई स्टॉप इस वक्त। तो ये मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया और मैं जा रही हूँ किचन में। सो मैं आ गई हूँ किचन से और अब ये 4th टॉपिक मैं पढ़ूँगी और टाइम तो आपके सामने है ही, लगभग 1 घंटे की पढ़ाई मैंने की थी। तो चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। इसको करके मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए और उसके बाद बाकी की पढ़ाई जो है वो वहाँ से आकर ही हो पाएगी, यानी कि रात में। और अभी हो रहे हैं शाम के 8 और मैं आ गई हूँ ट्यूशन पढ़ाकर और अब मैं करने वाली हूँ नोट्स प्रिपेयर, सबसे पहले टॉपिक 1 का। ये देखिए पेपर 4 शेक्सपियर एंड इंग्लिश एनेसा, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है और अब मैंने कर दिया टाइमर स्टार्ट एंड शुरू करती हूँ नोट्स लिखना। बेसिकली मैंने आज क्या किया, मैंने आज सुबह इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया और बहुत सारे साइट्स भी सर्च किए। उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा उसी को मैंने पढ़ा है और अब मैं उसी साइट से नोट्स बनाऊंगी। इससे क्या होगा कि मैं जब लिख रही हूँ तो साथ ही साथ में वो टॉपिक्स जो भी कंटेंट कैरी करते हैं वो भी मुझे क्लियर हो रहा है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है बार बार मल्टीपल टाइम रिविज़न करने का। इसीलिए मैं समझ कर लिख रही हूँ, बोल बोल कर लिख रही हूँ, ताकि मुझे वो लगभग समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए। तो ये देखिए अभी लगभग 1.25 घंटे की ही मेरी पढ़ाई हुई है और कितना लिखा मैंने वो आपके सामने है, ये रहा। अभी आधा ही नोट्स प्रिपेयर हुआ है और ये हुआ हमारा ब्रेक। मुंह में आ गया ना पानी पूरी देखकर। तो चलिए फटाफट खाते हैं और क्या। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड टूट पड़े पानी पूरी देखते के साथ और अब मैं भी खाऊंगी। चलिए पढ़ाई वापस से रिज्यूम करते हैं। टाइम आपके सामने है और ये नोट्स मुझे अभी कंप्लीट करना है, तो ये कर दिया मैंने टाइमर स्टार्ट और मैं चली नोट्स लिखने के लिए। 2.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है और यहाँ तक अभी मैंने लिखा है। टाइम आपके सामने और अब जाना पड़ेगा किचन रोटी बनाने के लिए। तो वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। ये देखिए रोटी सामने है आपके और पूरी भी है और ये है मशरूम की सब्ज़ी और फटाफट हम लोग इसको खाने वाले हैं और खाने के बाद वापस से मैं सारे काम निपटा करके आगे की पढ़ाई करूँगी। तो खाना पीना, काम धाम जो भी होती है, साफ़ सफाई रात वाली, वो सब हो चुकी है और 1 घंटे लग गए ऐसा करते हुए। 11 बज चुके हैं और अब मैं वापस से अपनी पढ़ाई रिज्यूम करूँगी। तो ये देखिए ये आंसर कंप्लीट हो गया और मैं आपको दिखा देती हूँ टोटल मैंने कितना लिखा है। तो बस इतना ही लिखा है, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया और बहुत ढूंढ कर मुझे लिखना पड़ा, बहुत ही शॉर्ट करना पड़ा, इसलिए बहुत टाइम लग गया समझ कर। और आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं और सिर्फ 3 घंटे की 3.5 घंटे की पढ़ाई हुई है। पर अब मुझे सोना भी होगा, अगले सुबह उठना है, तो मैं तो जा रही हूँ सोने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।